व्हाट इज बिहाइंड इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। दोस्तों अगर हम 1950 की बात करते हैं तो 1950 में हर मुस्लिम महिला जो थी वो भी 6 बच्चे पैदा करती थी और हर हिंदू महिला भी लगभग 6 बच्चे पैदा करती थी। यानी उनका जो फर्टिलिटी रेट था, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसे हम TFR बोलते हैं, वो 6 के आसपास का था। इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप नाम लो तो लोग गिनाने लग जाते हैं, जैसे कि पानी की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। लेकिन इन समस्याओं को पैदा करने वाली जो मुख्य समस्या है, लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को जिसने पैदा किया है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2025 में बताई जाती है 144 करोड़ और लगभग यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2070 में ये जो पॉपुलेशन है वो 170 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। यानी अगर हम भारत के बर्थ रेट की बात करें तो एनुअली यहाँ पर 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। अगर हम एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पूरा का पूरा इंडिया में डाल दें तो वो भी कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों क्या ये बढ़ती जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के लिए खुश होने की बात है या फिर एक ऐसा बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं वो भारत की क्या ओवर पॉपुलेशन की जो स्थिति है वो हम काबू कर पाएंगे या फिर इस ओवर पॉपुलेशन से कहीं ना कहीं जो है हम इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं और क्या ये सही चीज़ है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत में गरीबी भी बहुत है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लोगों को पानी की कमी हो रही है, लोगों को बेरोजगारी से वो जूझ रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी हमारा जो नेता है या फिर हमारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं वो कभी भी पॉपुलेशन के लिए बात नहीं करते। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो बिजनेस टाइकून है वो चाहते हैं कि उनको एक चीप लेबर मिले, और जब हम पॉपुलेशन इंक्रीज होने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि अब मुझे बहुत सारे लेबर्स मिल जाएंगे जो मुझे चीप रेट पर मेरे लिए काम करेंगे। दूसरी चीज़, जो बहुत सारे जो कंपनीज है जैसे ये ई-कॉमर्स या स्टार्टअप कंपनीज है वो चाहती हैं कि उनका कंज्यूमर बेस है वो ज़्यादा बड़ा हो और उनके जो लेबर्स हैं वो चीप रेट पे उनके लिए काम करें। तो उनके लिए अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वो उनके लिए फायदे का ही सौदा होता है। इसलिए कभी भी बिजनेस टाइकून प्रॉब्लम जो है वो गिनाएगा नहीं अगर हम ओवर पॉपुलेशन की बात करते हैं। सेम चीज़ नेताओं के लिए भी है, क्योंकि अगर ये बिजनेस टाइकून ज़्यादा कमाएंगे तो वो उतना ही टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देंगे, या फिर करप्शन के आड़ में कहीं ना कहीं लीडर्स जो हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों तो बिजनेस टाइकून से, बड़े बड़े बिजनेस के जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं चंदा के रूप में या फिर किसी भी रूप में जो है वो पैसे लेते हैं। अब जब उनको इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो क्यों ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करें, इससे कहीं ना कहीं उन्हीं को ही नुकसान हो। तो अगर हम 2023 की एक रिपोर्ट की बात करते हैं तो टॉप 10 सिटीज के बारे में बताया गया जिसमें ज़्यादा पॉल्यूशन, और उसमें मुंबई और दिल्ली जो थी वो टॉप 10 में थी। अगर हम नीति आयोग की सर्वे की रिपोर्ट देखते हैं तो वो बताते हैं कि 2030 में पानी जो है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा, यानी हम हो सकता है कि डे 0 पर जाकर बैठ जाए। और 2060 में तो जितनी सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, यानी दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ या चेन्नई हुआ, और अब तो बैंगलोर भी उसमें शामिल है, ये सारी की सारी सिटीज जो हैं उनमें टैप वाटर भी नहीं मिलेगा। चलिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट समझते हैं। उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो TFR है वो 2023 में पाया गया था 2। TFR यानी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कोई भी महिला अपने जीवन में कितने बच्चे पैदा करती है वो इस रिपोर्ट से समझ में आता है। तो अगर किसी महिला का TFR 2 है इसका मतलब उसके 2 बच्चे। चलिए बहुत बार जो है ये नॉर्थ और साउथ का जो वॉर चलता आ रहा है, मैंने अपनी कुछ रिसेंट वीडियोज भी बनाई थी जिसमें मैंने नॉर्थ और साउथ के क्लैशेस के बारे में बात की थी। अगर हम पॉपुलेशन की बात भी करें तो दोस्तों यूपी और बिहार में अगर हम TFR का इंडेक्स देखते हैं 2025 का तो वो बताता है कि यहाँ पर 2.4 से 3 है। लेकिन वहीं अगर हम साउथ के स्टेट्स की बात करते हैं जैसे केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, वहां पे TFR जो है वो 1.6 हो गया। यानी कहीं ना कहीं जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने समझ लिया है कि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को कम करना है तो आपको अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा, और इसीलिए वो लगातार जो है पॉपुलेशन को कम करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए काम कर रहे हैं।
चाइना ने अपनी सिंगल चाइल्ड की जो पॉलिसी है वो 1979 में स्टार्ट की थी और 2015 तक वो एप्लीकेबल थी। तब जाकर चाइना जो है वो सस्टेन कर पाया अपनी पॉपुलेशन को, यानी उनको 35 साल लगे अपनी पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए। दोस्तों समझ सकते हो कि भारत तो 144 करोड़ की पॉपुलेशन पे है, तो उसको कितने साल लग जाएंगे अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी 2025 में, उसमें बताया गया था कि 7 to 14 करोड़ जो लोग हैं उनकी आय पर दिन की 186 रुपये है। समझिए कि 186 रुपए से आप अपनी कौन सी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। सेंटर फॉर मनी इकोनॉमी के सर्वे से पता लगा था कि हमें हर साल जो है इंडिया में 78 लाख जॉब की जरूरत है, बट जॉब्स निकलती है आधी। अब इस पॉपुलेशन की जो है वो एक बीमारी भी निकल कर आई है। जब ओवर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एक बीमारी निकल कर आती है सरकारी जॉब्स। अब अगर मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात करती हूँ यूपीएससी की, तो उसमें 1000 सीट्स जो है उसकी वैकेंसी निकाली गई 2023 में, और जो एप्लीकेंट्स आए वो आपको सुनकर ही शौक लगेगा, वो थे 13.8 लाख। यानी कि अगर हम सक्सेस रेट की बात करते हैं तो वो है 0.073%। अब ये तो हुई सिर्फ एक एग्जाम की बात। अब समझ लीजिए अगर हम पीएसयूज की और दूसरे एग्जाम और बैंक की भर्ती होने की बात करते हैं तो कितना % सक्सेस रेट उसमें देखने को मिलेगा। अब इस ओवर पॉपुलेशन के वजह से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स भी सामने आई है, जैसे कि महंगाई। 2014 से 2018 तक ये देखने को मिला कि जितने भी प्राइमरी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन थी उन्होंने अपनी 30 से 35% जो है वो फीस बढ़ा। चलिए दोस्तों, एक दिलचस्प सर्वे की रिपोर्ट की भी बात करते हैं। हमारे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उससे सामने आया कि भारत में 20 करोड़ लोग जो है रोज रात को भूखा सोते हैं। एक देश में समझिए एक बड़ा बिजनेस टाइकून अपने बेटे की शादी में 5000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, और उसी देश में हमारे जो पुअर क्लास है उसमें से 20 करोड़ लोग भूखा सो रहे हैं। और अगर बच्चों की बात करूं तो उसमें से 35% तो बच्चे हैं, और वो बच्चों की आयु भी 5 से कम है। तो समझिए उनका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा। और हम अपने इंडिया को विश्व गुरु की लिस्ट में सबसे ऊपर मानते हैं। दूसरा, जब भी हम ओवर पॉपुलेशन की बात कर देते हैं तो बहुत से नेता जो हैं वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स पे उतर आते हैं, बोलते हैं कि हाँ जरूरी ये मुस्लिम कम्युनिटी होगी तो ज्यादा बच्चे पैदा करती है। तो चलिए पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के हिसाब से बता दें कि 2024 में इनकी रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया था कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें भी टीएफआर जो है वो 6 से 2 तक पहुंच गया है, यानी उनकी भी डिक्रीज हो रही है टीएफआर। सेम हिंदू की भी जो 1950 में हिंदू और मुस्लिम की सेम टीएफआर थी 6, वो अब घटकर जो है वो 2 रह गई है। यानी जो अब ये लोकल पॉलिटिक्स होती है या कम्युनल राइट्स होती है और उसमें हमको हक मिल जाता है कि हम आपस के लोगों को बोलें कि हाँ तुम्हारी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ये एक प्रकार का मिथ है और हमें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमारी जो पृथ्वी है वो करीब करीब 500 करोड़ की आबादी को झेल सकती है, लेकिन हमारे वर्ल्ड की अगर मैं आबादी बताती हूँ तो वो है 800 करोड़। और समझिए भारत ने अपना इसमें क्या योगदान दिया है। भारत ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया है पॉपुलेशन के दम पर। उसने 800 करोड़ में से तो 144 करोड़ उसकी खुद की ही पॉपुलेशन है। 1951 में 0.9 हेक्टर जो है पर पर्सन लैंड प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब वो घटकर 0.1% रह गई है। सरकार जो है पॉलिसी तो बहुत लेकर आई, जैसे 1952 में फैमिली प्लान पॉलिसी लेकर आई, बट कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स जो है समझ में नहीं आए। क्योंकि अगर आप किसी भी देश का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मैं यूएई का एग्जाम्पल लेती हूँ, सऊदी का, तो वहां पर भी अगर कोई भी लॉ लगाया जाता है तो वहां पर लोगों को पेनल्टी देनी पड़ती है अगर वो लॉ तोड़ते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में इस तरीके के लॉ बनते हैं कि लोग जो हैं उनमें वो डर की भावना होती है कि पेनल्टी लग जाएगी आप ऐसा काम ना करें? तो क्यों हमारी जो फैमिली प्लान की पॉलिसी थी जो 1952 में बनी थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई? क्योंकि लगातार जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती रही। और एक रीसेंट वीडियो बनाई थी वाटर क्राइसिस इन बैंगलोर, जिसमें मैंने बताया था कि बैंगलोर में मैन मेड लेक्स ही 1000 थी जो अब घटकर 50-60 रह गई है। जो अभी भी लोग ट्राई कर रहे हैं वो 50-60 भी ना रहे। यानी कि लोग जो हैं वो इतने ज्यादा बैंगलोर में आ रहे हैं रहने के लिए, उसे ओवर बर्डन कर रहे हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने वाले
जो लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो है इसे अर्बनाइजेशन की तरफ ले जाएं और इन जो रिसोर्सेज है यानी लेक्स या फिर जंगल, इन्हें काट कर जो है लोगों को और आकर्षित करें बैंगलोर की तरफ। मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत हाई टाइम है कि अब हमें अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए बात करनी चाहिए। हमें समझना पड़ेगा एज अ इंडिविजुअल भी, एज अ इंडियन सिटीजन, कि हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल के लिए अपने हिसाब से कर क्या रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं कि इस पॉपुलेशन को और ना बढ़ा पाए। सबसे पहले तो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी निकालनी चाहिए। पॉलिसी को अगर कोई मानता नहीं, तोड़ता है तो उसके लिए भी पेनल्टी उन्हें रखनी चाहिए। दूसरा, एजुकेशन। यहाँ पर देखने को मिलता है जैसे यूपी और बिहार के एरियाज में जहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो मोस्टली 12वीं के बाद उनको गांव में जो है वो शादी कर दी जाती है और तब जाके उनका जो TFR है वो बढ़कर 2.4 से 3 तक होता है। तो यहाँ पर हमें महिलाओं के लिए भी जो एजुकेशन है वो बढ़ानी चाहिए। हमें सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बनाने चाहिए महिलाओं के लिए कि जितनी उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि जो TFR है वो या तो 2 हो या 2 से कम ही हो, लेकिन वो बढ़कर 3 या 4 ना हो। और तीसरा, मुझे लगता है सॉल्यूशन हमें खुद से भी सोचना चाहिए। एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, हम क्या भारत को दे सकते हैं। हमें अपनी पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए तरीके अपनाने चाहिए, हमें और उसको इंक्रीज करने का नहीं सोचना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है अपने लीडर से भी या अपने जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं कि आप अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए या अपनी वोटिंग के लिए, वोट बैंक के लिए प्लीज इसको जो है एक अहम मुद्दा समझे, इसको एक बड़ी समस्या बने और समझे और इसके लिए जो है वो कुछ करने की कोशिश करें। जैसे आपको स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाए या फिर कोई ऐसा लॉ जो है वो कोर्ट में रखें कि जिसको हम जो सिटीजन्स हैं वो उस लॉ को माने। आपको क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या हमें इन सॉल्यूशंस पर काम करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इंडिया में अब जरूरत है कि हम अपनी पॉपुलेशन को अब और इंक्रीज ना करें और ट्राई करें कि कैसे हम इसको कम कर सकते हैं ताकि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ रही हैं उनको हम कम करने में भी सक्सेसफुल हों? तो अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।